आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस करेंगे हम बोर्ड पे, अच्छे से समझेंगे इनको। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो पिछले वीडियो में हमने समझा है, जो फॉर्मूले हमने समझे हैं, उनको आपने याद कर लिया होगा। और यदि याद नहीं किया है आप लोगों ने तो उनको याद कर लेंगे, आने वाली एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 I is equal to integration x sin square x sin x square into dx। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इसको, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करेंगे, इसमें हमें कोई फलन एक ऐसा मानना है वेरिएबल t के रूप में जिसका हम डिफरेंशिएट करें तो क्वेश्चन का कुछ पार्ट किसमें चेंज हो जाए, dt में, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है उसको करने में थोड़ी सी आसान हो जाए। तो मान लेंगे इसमें लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। मैंने इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी मान लिया, बस में। तो इसका मैं क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। अब कल करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, जो डी टी यहाँ नीचे आना था वो मैंने पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, x इंटू डी एक्स है। क्या है, x इंटू डी एक्स। तो x इंटू डी एक्स के यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें, डी टी बाई टू, डी टी बाई टू। बात सुन रहे। तो ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2, ये वैल्यूज उठा के हम कहाँ रख देंगे, अपने क्वेश्चन में। तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो साइन तो साइन रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा टी, तो साइन टी इंटू, अभी यहाँ पे एक्स डी एक्स का वैल्यू मुझे क्या मिला, डी टी बाई टू। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, डी टी बाई टू। पसंद आई। और यदि मैं 2 को 1/2 को यदि मैं इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ तो भी ठीक है ना। और इंटीग्रेशन साइन टी अब हमें करना है, यानी इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, फॉर्मूला हमने पढ़ा कितना होगा, माइनस कॉस एक्स। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस टी प्लस सी। और टी का जो भी वैल्यू हमने माना है वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 कॉस टी का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस भाई कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट इसी का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, हमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस हम अभी करने जा रहे हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। तो करेंगे इसमें, मान लेंगे लेट अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है मैं उसको टी वेरिएबल के रूप में मान रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। बस समझे। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, क्योंकि हमें टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो हमें इस dx से जगह पे क्या लेके आना है, dt। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट यानी अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। अभी हम क्वेश्चन में देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, x इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो x इंटू डी एक्स का हमें वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो आ जाएगा x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। बस में अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे इनको। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आई जो है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे टी, अंडर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, टी। ठीक है ना। और x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी बाई टू। तो लिखेंगे डी टी बाई टू। ठीक है, तो 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी इंटू डी टी मुझे करना है। और ये किस फॉर्मूले से करेंगे हम, इंटीग्रेशन x का पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी वाले फॉर्मूले से। ठीक है ना। तो करते हैं इसको। तो उसको लिखेंगे 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन t का पावर मैं इसे लिख देता हूँ 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा t का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी लगा देंगे, जैसे हमारा इंटीग्रेशन देगा सी लगा देंगे। ये इंटू में है तो आ जाएगा 1/2
टी का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/2 इंटू 3/2 को मैं ले सकता हूँ 2/3 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस सी। बस समझ भाई। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और जो भी टी का वैल्यू हमने माना है उसको हम पुट कर देंगे टी का वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, ये देखो 1/3 टी के जगह पे आ जाएगा x² + 1। तो आ जाएगा x² + 1 का होल पावर 3/2 प्लस सी। बस में तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से करने हैं हमें क्वेश्चंस, कॉपी करने हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है I = इंटीग्रेशन टी का पावर x माइनस साइन x टी का पावर x माइनस साइन x अपॉन टी का पावर x प्लस कॉस x इंटू dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो मान लेंगे लेट टी का पावर x प्लस कॉस x को मैंने t माना, ठीक है ना। नीचे वाली टर्म को मैंने क्या माना, t माना। इसका हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो e की पावर x का होता है e की पावर x और cos x का d/dx होता है माइनस साइन x। तो लिखेंगे माइनस साइन x = dt/dx, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाली टर्म है ना e की पावर x माइनस साइन x इंटू dx, ये हमें dt मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वेरिएबल हमारा उस रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे e का पावर x माइनस साइन x इंटू dx = dt फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आई हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेशन इसके स्थान पे आ जाएगा dt e की पावर x माइनस साइन x इंटू dx = क्या लिखेंगे हम dt और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा t। बात सुन भाई, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx = log mod x प्लस सी। अप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा log mod t प्लस सी। और t का वैल्यू जो भी है वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेके इसमें पुट कर देंगे। तो आ जाएगा log mod e का पावर x प्लस cos x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन f' अपॉन fx इंटू dx = log mod fx प्लस सी। अगर मैं कॉपी में फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, ठीक है ना, और मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये fx है और ये ऊपर वाला क्या है f'। ये तो fx है हमारा फलन, और इस फलन fx का ये हमारा क्या है अवकलज, ठीक है ना। f' है e के पावर x माइनस साइन x, जो हमने यहाँ पे देखा e की पावर x प्लस cos x। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिला e की पावर x माइनस साइन x। तो इसका मतलब ये fx हुआ और ये f' हुआ। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं कॉपी में मेंशन कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट अगर ये लिखूँ कि ये हो जाएगा log mod fx का वैल्यू कितना है e का पावर x प्लस cos x प्लस c। तो ऐसा भी हम इसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। बस हो गई, लेकिन हमें फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा कॉपी में। अगर हमने मेंशन नहीं किया तो हम इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है। या तो हम फिर इस विधि से करेंगे इसको, या फिर इससे करेंगे फॉर्मूले से। तो हमें एक फॉर्मूला कॉपी में मेंशन करना होगा। बस में कॉपी करेंगे। नेक्स्ट सेकंड का सेकंड है I = इंटीग्रेशन e का पावर x अपॉन e का पावर x अपॉन √1 प्लस e का पावर x इंटू dx, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इसको। तो कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर मैं यदि इसमें केवल e का पावर x को t मान लेता हूँ तो भी मुझे e का पावर x इंटू dx = dt मिल जाएगा। ऊपर वाली टर्म मुझे क्या मिल जाएगी dt। लेकिन हमारा ये जो इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा dt अपॉन √ के अंदर 1 प्लस t। बात समझ आई। इसको करना अभी डिफिकल्ट है हमारे लिए, हमें इतना अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से ना करके, जब भी आपको, जैसे हमने अभी फर्स्ट का सेकंड ही किया था, उसमें था √ के अंदर x² प्लस 1, ठीक है ना। अगर वहां पे मैं x² को भी अगर t मानता तो x इंटू dx मेरे लिए क्या मिल जाता, dt मिल जाता। लेकिन इस 1 के साथ में हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 1 डिफरेंशिएट करते समय 0 हो जाता है,
ठीक है ना, एक तो वो 0 हो गया और ऊपर से इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, t हो गया। तो सिर्फ क्या यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे अंडर रूट टी बचता है। अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, बात समझ में आ रही है। इस 1 को भी हम साथ में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 0 बन रहा है, क्या बन रहा है 0, इससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इस वजह से हम e का पावर x प्लस 1 पूरे को क्या मानते हैं, t मानते हैं। अगर प्लस 1 है साथ में तो उसको t के रूप में ले लेंगे, तो लिखेंगे लेट 1 प्लस e का पावर x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे बहुत साइड, क्या मिल जाएगा, e का पावर x इंटू dx इज इक्वल टू dt, और 1 का कितना हो गया इधर 0, इधर क्या बना था dt अपॉन dx, तो dx पे मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारा 1, अच्छा e का पावर x इंटू dx क्या है dt, तो लिखेंगे dt अपॉन अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको हमने क्या माना था, t माना था, तो अंडर रूट के अंदर हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, बात समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो लिखेंगे इंटीग्रेशन t का पावर -1/2 इंटू dt। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ये मिला। अच्छा अब लिख देते हैं आंसर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, यानी ये 2 ऊपर आ जाएगा और t के स्थान पे क्या था हमारा 1 प्लस e का पावर x, तो लिखेंगे 1 प्लस e का पावर x, इसका पावर 1/2 प्लस c, चाहे आप अंडर रूट लगा दो या पावर 1/2 लिख दो। आएगा समझ में कैसे करना है, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, इसे हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये एक फॉर्मूला है, आगे हम पढ़ेंगे अभी एक्सरसाइज में, तो वो फॉर्मूला जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, फर्स्ट बाद में करेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर अंडर रूट x, e का पावर अंडर रूट x इंटू कॉस e का पावर अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x इंटू dx, बात समझ आई। तो पहले तो हम सोचेंगे क्या माने थे, ठीक है ना, t हम किस फलन को t माने। अगर मैं cos के साथ cos e की पावर अंडर रूट x को अगर t मानता हूं तो हमें पता है साइन आ जाएगा, साइन इसमें है नहीं, हटेगा नहीं वो। अगर मैं e का पावर अंडर रूट x को t मानता हूं तो शायद मेरा ये हो सकता है, देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेट e का पावर अंडर रूट x इज इक्वल टू t, बात समझ। अब इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि वेरिएबल मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल अगर मैंने यहाँ पे x को t में चेंज कर दिया तो dx को किसमें चेंज करना होगा, dt में। dt में चेंज करने के लिए मैं इसे क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है ना। तो अभी इसमें e की पावर x वाला फॉर्मूला लग जाएगा, डिफरेंशिएट e की पावर x का कितना होता है, e का पावर x, तो x के स्थान पे जो भी है उसको हम लिख देंगे। अब चेन रूल सबको पता होगा, चेन रूल में क्या होता है, एक के बाद एक फलन का करते हैं। तो अभी हमने e की पावर x का कर दिया, वो हो गया। अब हमें d बाई dx करना है, किसका, d बाई dx ऑफ करना है हमें अंडर रूट x का, ठीक है ना, इधर आ जाएगा dt बाई dx, बस इसका d बाई dx कितना हो जाएगा, e का पावर अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x का होता है 1/2 अंडर रूट x, 1/2 अंडर रूट x। अच्छा x का करना है, फिर x का हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। dx को हम इधर भेज देंगे, dx आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा dt, बात समझ में आई, ठीक है ना। अभी हमें देखो क्या मिला, cos तो ऐसे ही रहेगा, e का पावर अंडर रूट x, यहाँ पे मैं t लिख दूंगा, बात समझ में आ रही है, और e का पावर अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x इंटू dx का मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से हम निकालते हैं 2, तो e का पावर अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x इंटू dx इज इक्वल टू 2 इंटू dt, तो 2 dt मिला, बात समझ में आ रही है। e का पावर अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x इंटू dx इक्वल टू क्या, 2 dt। तो अभी इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखते हैं क्या बन गया। i का बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन cos e के पावर अंडर रूट x की जगह पे क्या आ गया t, तो लिखेंगे cos t, और इस पूरे के स्थान पे क्या देगा, ये वाली वैल्यूज,
dx, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2dt, तो 2 आगे रखा इंटू dt। अब इंटीग्रेशन cos t करना है, इंटीग्रेशन cos t कितना हो जाएगा sin t, तो i इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू साइन t प्लस c। बात समझ आ रही है? तो t का वैल्यू जो भी होगा वो आउटपुट कर देंगे। t का वैल्यू कितना है, e का पावर अंडर रूट x, तो साइन e का पावर अंडर रूट x प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? अब भी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x 1 प्लस log x इंटू dx। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इसको, ठीक है ना। तो 1 प्लस log x, तो मैं क्या मानूंगा t, क्योंकि देखने से पता चल रहा है, ये धीरे धीरे आपको भी जब आप क्वेश्चन पहचानना चालू कर दोगे इन चीजें, तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें 1 प्लस log x को t मानेंगे तो 1 तो हो जाएगा 0 और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x इंटू dx किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। करते हैं इसको, मान लेते हैं लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, 1 का हो गया 0, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू dt अपॉन dx, तो यहाँ से 1 अपॉन x इंटू dx का वैल्यू कितना आ जाएगा dt, ठीक है ना, इंटू इक्वल टू dt। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, i is equal to integration 1 upon x into dx is equal to dt upon 1 plus log x is equal to t, ठीक है। और 1 upon x का इंटीग्रेशन कितना, log x plus c, तो लिखेंगे log mod t plus c, या फिर log mod t का वैल्यू कितना है 1 plus log x 1 plus log x plus c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस सुन भाई, कॉपी करके इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है, सिमिलर क्वेश्चन है जो जस्ट अभी पहले हमने किया था, इससे पहले 4 का फर्स्ट, तो करेंगे उसी तरीके से 1 प्लस log x का होल पावर 3 अपॉन x इंटू dx, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है इसको, तो लेट 1 प्लस log x को हमने t मान लिया, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे इसका बहुत साइड, 1 का हो जाएगा 0, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt बाई dx, dt बाई dx। अच्छा, तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू निकालना, 1 अपॉन x इंटू dx, किसका 1 अपॉन x इंटू dx, कितना आ जाएगा dt, तो लिखेंगे 1 अपॉन x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, i इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का वैल्यू कितना t, तो t का पावर कितना हो गया 3, और 1 अपॉन x इंटू dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x इंटू dx का वैल्यू कितना हो जाएगा dt, तो लिखेंगे dt। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें x की पावर n वाला, तो ये हो जाएगा t का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। बात समझ नहीं, और t का वैल्यू कितना था वो पुट कर देंगे, t का वैल्यू है 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x का होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? तो अभी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को देख के ही समझ में आना चाहिए कि इसमें अगर मैं tan इनवर्स x को t मानूंगा तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो हमें dt पे चेंज हो जाएगा, dt में बदल जाएगा। लेकिन एक बात और जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो है कि m एक कांस्टेंट टर्म है जो इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। और कांस्टेंट टर्म को हम इक्वल के चाहे इधर रखें चाहे इधर रखें, मतलब हम उसको इधर उधर कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x को जब t मानेंगे तो m को भी क्या ले लेंगे, साथ में ले लेंगे। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे, लेट m tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो m तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा टी का डी टी बाई डी एक्स। बात समझ में आई? तो डी एक्स का मल्टीप्लाई करना है इधर, तो क्या आ जाएगा m 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से हमें यहाँ पे सिर्फ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू चाहिए। तो इस m को यहाँ से मैं हटा के 1 अपॉन m यहाँ कर देते हैं। बात समझ में आई? तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर जो भी था वो हमने t माना, ठीक है। तो e का पावर कितना हो गया t, e का पावर t, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे डी टी बाई एम, कितना डी टी बाई एम। तो डी टी मैंने यहाँ लिखा और 1 बाई एम मैंने कर दिया बाहर, क्योंकि m क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो e का पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना e का पावर x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m इंटू ई का पावर t प्लस c, ठीक है। और t का वैल्यू जो भी है वो हम पुट कर देंगे इक्वल टू 1 अपॉन m ई का पावर कितना है, t का वैल्यू कितना है m tan इनवर्स x, m tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? किस तरीके से हमको मानना है, किस तरीके से करना है, थोड़ा ध्यान देना है क्वेश्चन में। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हमें क्वेश्चन को पहचानने की पावर अपने आप आ जाएगी, और उसको मान के फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है। 5 का सेकंड, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन पी एक्स, साइन का पावर पी एक्स अपॉन टेन का पावर p प्लस 2, सॉरी कॉस का पावर p प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। मतलब क्या, साइन का पावर पी एक्स अपन कॉस का पावर p प्लस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें यदि हम सोचें कि कॉस x को मैं t मान लूँ नीचे से, तो ऊपर क्या है साइन x, तो cos x को t मानूंगा तो माइनस साइन x मिलेगा, माइनस को इधर उधर कर देंगे हम, तो साइन x इंटू डी एक्स पर हमें क्या मिलना चाहिए dt। लेकिन ऊपर ध्यान से देखें तो साइन x नहीं है, साइन का पावर px है, तो उससे गड़बड़ हो रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका। तो साइन का पावर px अपॉन कॉस का पावर p प्लस 2x को मैं लिख सकता हूँ कॉस का पावर px इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना, इंटू डी एक्स है। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा होगा कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अभी देखो यहाँ पे बेस इक्वल है, इधर भी cos x है और इधर भी cos x है, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और ये ऐड होकर क्या बनेगा, ये बनेगा। बात समझ में आई? तो इस चीज को हम साइन x, साइन का पावर px अपॉन कॉस का पावर px को हम क्या मानते हैं, tan px। तो इंटीग्रेशन इसको मैं लिखूंगा tan का पावर px, लिख सकते हैं। साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है। अभी यहाँ पे क्या है इंटू 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो लेट मान लेते हैं किसको, tan x को, tan x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। टी का जो डी टी बाई डी एक्स हो रहा था वो डी एक्स मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो i था हमारा वो बन जाएगा, tan x को t माना है तो t का पावर कितना p, t का पावर कितना p, और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स कितना बन गया हमारा dt, तो इंटू dt। अब इसमें वही फॉर्मूला x की पावर n वाला वो अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं इसमें, x की पावर n यहाँ पे दे रखा t का पावर p, यानी t का पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c, और t का वैल्यू क्या था हमारे पास tan x, तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा tan का पावर p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस c अपॉन p प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है ना, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट,
अच्छा, मैं ये उम्मीद और करता हूँ आप लोगों से कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को वीडियो में देखने से पहले आप खुद करने का ट्राई करें। खुद करने से क्या होता है कि अपनी प्रैक्टिस भी बढ़ती है और हमको सवाल जो पहचानने की पावर होती है, जो समझ होती है, वो आने लगती है अगर हम खुद से पहले ट्राई करते हैं तो मैं ये आशा करता हूँ आप लोग खुद से ट्राई करेंगे ताकि हमारे अंदर वो एबिलिटी हो या फिर आए जिससे हम क्या करें, क्वेश्चंस को पहचानें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो 6 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन 1/√1 + cos 2x × dx i = ठीक है ना। फॉर्मूले हमने पढ़े 11th क्लास में पढ़े, फिर 12th क्लास में भी हमने आपको समझाया पिछले वीडियो में, तो उसी फॉर्मूले से करना है। और लिख देते हैं इसको 1 + cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ये जो एंगल है इसका हाफ आता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आप रख देते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन करेंगे, लिखेंगे i = इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x × dx। ठीक है ना। अच्छा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा लेकिन 2 के ऊपर रह जाएगा, तो लिखेंगे 1/√2, जो कांस्टेंट टर्म है वो मैंने बाहर ले ली, और ये हो जाएगा 1/cos x × dx। और 1/cos x कितना होता है, √sec x। ठीक है ना, √sec x क्या, 1/cos x होता है sec x × dx। अब sec x का हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी पिछले वीडियो में, इंटीग्रेशन sec x कितना होता है, log mod sec x + tan x + c। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसमें क्या आ जाएगा 1/√2, और इंटीग्रेशन sec x की जगह पे क्या लिखेंगे, इनटू log mod sec x + tan x + c। बात सुन भाई। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, 2 फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे, तो एक तो ये था, तो इसका मतलब एक आंसर तो ये हो गया हमारा, और दूसरा आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/√2 log mod tan π/4 + x/2 + c। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, एक आंसर ये और एक आंसर ये। बस भाई इजी है करना, बस फॉर्मूलों पे अपन को थोड़ा सा ध्यान देना है, उनको अच्छे से याद करना है। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड i = इंटीग्रेशन 1 + cos x / sin x × cos x × dx। देखो, हम अभी कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा कहीं से भी अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा इसमें कोई भी फलन नहीं है, t जिसको मैं वेरिएबल के रूप में लूँ तो वो बाकी जो फलन है ऊपर वाले या नीचे वाले वो dt में चेंज हो जाएं। ठीक है ना, मतलब कहने का कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इसमें है नहीं फलन। तो फिर कैसे करें, हमने समझा पहले वीडियो में कि यदि अंश बटा हर में अगर हमें कोई फलन दे रखा है तो उसे हम किस में चेंज करेंगे, प्लस माइनस में। तो वही कोशिश करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको प्लस माइनस में चेंज करेंगे। तो प्लस माइनस में चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, sin x × cos x को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/sin x × cos x + cos x / sin x × cos x। एलसीएम लेंगे, सेम आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इनटू क्या है dx, तो इधर तो क्या कैंसिल आउट हो गया, cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, तो इसको मैं अलग अलग इंटीग्रेशन दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/sin x × cos x × dx प्लस इंटीग्रेशन 1/sin x × dx। अभी देखो 1/sin x को मैं लिख सकता हूँ cosec x, और cosec x का मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है फॉर्मूला। ठीक है ना, इंटीग्रेशन cosec x में cosec x मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, इंटीग्रेशन cosec x × dx = log mod cosec x - cot x + c। एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, log mod tan x/2 + c। बात सुन भाई, log mod tan x/2 + c, तो हमने ये पढ़ रखे हैं। ठीक है, फॉर्मूले, तो इसमें तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, आप इन दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर देना, कोई सा भी लगा देना। लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, ये अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1/sin x को लिखूँ cosec x, क्या लिखूँ 1/sin x को मैं cosec x, और 1/cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ sec x, तो ये भी कोई इंटीग्रेशन नहीं है मेरे पास। बात समझ में आई? तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे,
इसमें जो हमने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें से एक फॉर्मूला है साइन 2x का। किसका? साइन 2x का, जो होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मैंने डिवाइड किया। बात समझ में आई? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। तो अब ये बन गया इंटीग्रेशन 1/2 sin x इंटू कॉस एक्स, कितना? साइन 2x। तो मैं लिखूंगा इसको साइन 2x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू डी एक्स। अब इसको चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कोसेक 2x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? अब कोसेक x का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग मॉड कोसेक। अभी देखो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है x, ठीक है ना। और यदि यहाँ पे 2x हो जाएगा तो इधर भी क्या आ जाएगा 2x। तो कोसेक 2x माइनस कॉट 2x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस लॉग मॉड कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। ठीक है ना। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आई बात? कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लग नहीं रहा, दिख रहा है, क्योंकि साइन एक्स को अगर मैं टी मानूंगा, वैसे साइन एक्स है नहीं, इसमें साइन 2x और साइन 3x है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग रहा है। ठीक है ना। तो इसमें हमारे फॉर्मूले हैं जिनसे हम इसको चेंज कर सकते हैं प्लस माइनस के रूप में। तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला, गौर से देखो उसको, गौर से, है ना। तो इसमें देखिएगा आपको साइन थीटा और साइन, इसको मैं थीटा नहीं बोल सकता क्योंकि थीटा मैंने बोला 3x को, तो साइन थीटा और साइन अल्फा मैं इसको बोल सकता हूँ। या फिर मैं इसको बोलूँ क्या कि साइन a इंटू साइन b। ठीक है ना। और साइन a साइन b, इसमें हमारे कौन से फॉर्मूले हैं? 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, ये सारे फॉर्मूलेज हैं। तो वो वाले फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई? फिर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, जिससे क्या है, ये जो वैल्यू है ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगी। और इन फॉर्मूलों को हमने जब याद किया था तो ये भी समझा था, हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a sin b की जगह पे लिखेंगे हम cos a माइनस b का मतलब 3x माइनस 2x माइनस cos a प्लस b का मतलब हो गया 3x प्लस 2x इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 3x माइनस 2x, तो ये हो गया cos x माइनस ये हो जाएगा cos 5x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन अलग अलग दे देते हैं इनको, मिल जाएगा इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन cos 5x इंटू डी एक्स। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x। ठीक है ना। कन्फ्यूजन मत होना, इसमें दोनों में थोड़ा डिफरेंस है कि d/dx ऑफ cos x माइनस होता है, वहाँ पे भी जितने भी डिफ्रेंशिएशन में जितने भी c से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूले हैं उन सब में माइनस आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में cos ऐसा फॉर्मूला है जिसमें माइनस नहीं आता है। ठीक है ना। साइन में आता है वो आप समझते होंगे क्यों, कैसे आता है वो। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos x क्या हो जाएगा, sin x माइनस इंटीग्रेशन cos 5x हो जाएगा sin 5x। और चूंकि यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना, रैखिक समीकरण, तो x का जो भी क्या होता है, कोफिशिएंट, जिसे हम गुणांक कहते हैं, x का जो भी गुणांक है उसको हम 1 अपॉन करके या रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो अपॉन 5 आ जाएगा और प्लस c। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, हर बार बोलूँगा मैं, पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा। फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे और फॉर्मूले याद करने ही हैं। ठीक है। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू फाइंड किया था, ठीक है ना। उसी तरीके से हम 1 माइनस साइन एक्स का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। करते हैं। 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 माइनस साइन एक्स को साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से लिखेंगे। देखो यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे 2 थीटा है, इसका मतलब यहाँ पे हाफ एंगल है, ठीक है ना। और जब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे कितना है, सिर्फ थीटा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर x है तो ये इधर क्या आएगा, x बाई 2, तो हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। बात समझ में आई। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, क्या हो गया, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे कॉपी कर लेना, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो भी कॉपी कर लेना इसको। तो लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 इंटू डी एक्स। आप चाहो तो इंटीग्रेशन दोनों को क्या दे दें, अलग अलग दे दें, इंटू डी एक्स माइनस, आप नहीं चाहोगे तो भी हम दे देंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन कॉस x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक्स का और यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस एक्स का। इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, तो लिखेंगे इसको माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2, और एक्स का जो गुणांक है या कोफिशिएंट है वो कितना है 1 बाई 2, तो इसकी जगह पे आ जाएगा अपॉन 1 अपॉन करके लिखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2x होता तो नीचे में सिर्फ 2 लिखता, अगर यहाँ पे x बाई 2 है तो नीचे में 1 बाई 2 लिखूंगा, जो भी कोफिशिएंट होगा वही लिखना है। और माइनस वापस कॉस है, तो कॉस का कितना होता है साइन, तो आ जाएगा साइन x बाई 2 साइन x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस सी। बात समझ में आ रही है। ये मेरा आंसर हो गया, या मैं इसको लिखूं इस तरीके से माइनस 2 कॉस x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 प्लस सी, या मैं इसे लिखूं माइनस 2 कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस सी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात, कॉपी करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, जो आपकी आंसर शीट में जो आंसर दे रखा है उसमें यहाँ पर दे रखा है प्लस माइनस, है ना। तो उसका रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पे इधर साइड में बता देते हैं कि अगर मैंने आपसे पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप बोलोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। यदि मैंने आपसे पूछा b माइनस a का होल स्क्वायर, तो भी आप क्या आंसर दोगे मुझे, यही आंसर दोगे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा दोनों में, क्या डिफरेंस है। तो वही बात यहां है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को मैं यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इसकी जगह पे मैं यहां पे लिख सकता हूं b माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी तो हमने क्वेश्चन इससे सॉल्व किया था, ठीक है, यहाँ पे। और यदि मैं इससे सॉल्व करता हूँ तो मुझे आंसर में यहाँ बाहर जो मेरा कॉमन यहाँ पे माइनस आ रहा है, वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं इससे सॉल्व करूँगा तो बाहर जब हम कॉमन लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा। तो इसी वजह से आंसर शीट में क्या दे रखा है, प्लस माइनस दे रखा है, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
कॉस का पावर 4x इंटू dx, ठीक है ना। तो कॉस की पावर 4x का इंटीग्रेशन मेरे पास डायरेक्ट तो है नहीं, चेंज करना पड़ेगा किसी न किसी फॉर्मूले में। तो मैं इसको लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx, लिख सकते हैं, एक ही बात है। और कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला हमें पता कहाँ से लेना है, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। कैसे निकाला, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन को इधर भेजेंगे तो मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और 2 को जब मैं नीचे डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह हमारे पास क्या है x, तो कॉस स्क्वायर x क्या बन गया 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। बस समझ आई। इसका मैं होल स्क्वायर खोल लेता हूं तो मुझे बाहर मिलेगा 1/4, इस 2 का 4 हो जाएगा, और ऊपर मिलेगा मुझे a स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2ab मीन्स 2 कॉस 2x इंटू dx। अभी देखो यहाँ पे वापस कॉस स्क्वायर x मिल रहा है, और जब यहाँ पे वापस कॉस स्क्वायर x मिल रहा है तो इसमें भी मुझे वापस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो अप्लाई कर देते हैं। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ पे था कॉस स्क्वायर x, तो आया 1 प्लस कॉस 2x/2, ठीक है ना। x था तो 2x आया, अभी यहाँ पे कितना है 2x, तो कितना आएगा 4x, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x/2, ठीक है ना, प्लस 2 cos 2x इंटू dx। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आ जाएगा 1/4, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 1 इंटू dx हो गया x, प्लस इसमें से 1/2 मैंने बाहर लिखा, और ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 1 इंटू dx कितना x, प्लस इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx हो जाएगा sin 4x/4, sin 4x/4 प्लस 2 cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x/2, कितना sin 2x/2, और प्लस आ जाएगा c। बात समझ में आई। यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा x/4 प्लस x/8, 4 इंटू 2 8, यानी x/8 प्लस साइन 4x/4 4 16 प्लस साइन 2x/4 प्लस c, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर फुल एलसीएम हम 8 ले लें तो 3x/8 आ जाएगा, तो लिखेंगे 3x/8 प्लस साइन 4x/16 साइन 4x/16 प्लस साइन 2x/4 प्लस c, ठीक है। आप चाहो तो 1/4 यहाँ से बाहर ले लो और इसको लिख दो 3x/2 प्लस साइन x/4 साइन 4x/4 प्लस साइन 2x प्लस c, साइन 2x प्लस c। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन का पावर 3x इंटू dx, साइन का पावर 3x इंटू dx। मैंने एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन किया था कॉस का पावर 3x, और कॉस का पावर 3x के लिए जो कॉस का पावर 3x का वैल्यू है वो मैंने फाइंड किया था कॉस 3x वाले फॉर्मूले से या कॉस 3 थीटा वाले फॉर्मूले से। तो उसी तरीके से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले से। और साइन 3 थीटा सबको पता होगा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ से साइन क्यू थीटा का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो आ जाएगा साइन का पावर 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और अपॉन आ जाएगा 4। बात समझ में आई। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम ये, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो 1/4 तो आ गया बाहर, कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा
सॉरी थीटा की जगह पे हमें लिखना है x, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो यहाँ पे कितना है x है, इनटू आ जाएगा dx। तो 1/4 अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, साइन x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू में 3, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा -3 कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस कॉस 3x, और जो भी x का गुणांक है उसको हम 1 करके लिखते हैं, तो 3 + c। बात समझ में आई। आप 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, आपका आंसर हो गया। तो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड है, सॉरी फर्स्ट ही चल रहा है अभी, तो फर्स्ट तो किया नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है I = इंटीग्रेशन 1 साइन एक्स इंटू कॉस का पावर 3x इंटू डी एक्स, कॉस का पावर 3x इंटू डी एक्स। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 1 करके साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है और कॉस का कुछ पावर हमें दे रखा है, ठीक है, कॉस का पावर 1 भी हो सकता है, कॉस का पावर 2 भी हो सकता है, कॉस का पावर 3 भी हो सकता है। तो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था पहले वीडियो में, इसी वीडियो में किया था पहले थोड़ी देर, कि 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मुझे मिल रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसको फॉर्मूले में चेंज किया बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया था हमने ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो इसको हमने फिर क्या लिखा था साइन 2x, और साइन 2x को मैंने क्या लिखा, यानी 1 साइन 2x को मैंने क्या लिखा था कोसेक 2x, और उसमें हमने क्या किया था फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। तो इसका एक मेथड और है जिससे हम कर सकते हैं, है ना। आंसर डिफरेंट आ सकता है, लेकिन अगर हमारा करने की क्रियाविधि अगर हमारी सही है तो हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर दे रखा है 1 साइन एक्स इंटू कॉस का पावर 3x इंटू डी एक्स। तो मुझे जब भी ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, तो उसमें क्या करूँगा, जो कॉस का हाईएस्ट पावर है, कॉस का हाईएस्ट पावर है, उस हाईएस्ट पावर से मुझे बड़ा नंबर लेना है इवन। अगर ये इवन नंबर होता, कॉस स्क्वायर एक्स होता, तो कॉस स्क्वायर एक्स में लेता, क्या करता उसका अभी समझेंगे। अगर कॉस का पावर 3x है, यानी इवन नंबर लेना है, तो कॉस का पावर 3x से बड़ा क्या होगा, कॉस का पावर 4x। तो कॉस के पावर 4x से भाग देने पर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कहां करेंगे, अंश तथा हर में, डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम, कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो करके देखते हैं क्या मिलेगा हमें। इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा 1 कॉस का पावर 4x अपॉन नीचे आ जाएगा साइन x इंटू कॉस का पावर 3x अपॉन कॉस का पावर 4x इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे ये करने के बाद, ठीक है ना। तो ऊपर देखो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन सेक का पावर 4x अपॉन नीचे कॉस की पावर 3 से कॉस का पावर 3 कट जाएगा, साइन बटे कॉस बचेगा, जिसमें लिख सकता हूँ 10x इंटू डी एक्स। बात समझ में आ रही है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं 10x को t मान लेता हूँ, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स तो निकल जाएगा यहाँ से, dt में चला जाएगा, लेकिन एक सेक स्क्वायर एक्स और बच गया यहाँ पे, उसका क्या करें। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस सेक स्क्वायर सेक की पावर 4x को हमने लिखा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा तो लिख सकते हैं ना हम, अपन 10x इंटू डी एक्स। बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बस समझ में आई। फिर इस सेक स्क्वायर एक्स को मैंने, क्योंकि एक सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो हट जाएगा, डी टी में चला जाएगा, लेकिन एक सेक स्क्वायर एक्स और बचेगा। तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या लिखा, इस सेक स्क्वायर की जगह पे लिखा मैंने 1 + 10 स्क्वायर एक्स। क्या लिखा, 1 + 10 स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे इसकी जगह पे, और इधर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू डी एक्स चल ही रहा है। अब इसमें हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले इसे कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो इसमें t किसको मानेंगे, 10x को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबके। तो लिखेंगे लेट 10x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो आ जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। फर्स्ट एंड सेकेंड मान लेंगे। बात समझ भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बन गया ये देखो ध्यान से करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स दे रखा है और 10 को मैंने क्या माना, टी माना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या बन गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। बात समझ भाई। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या बन गया मेरा, डी टी, तो इंटू डी टी। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में क्या है 10x और 10x को मैंने क्या माना है t, तो ये हो गया। बात समझ भाई। अब जो क्वेश्चन हमने पहले किए थे वैसा बन गया ये, ठीक है ना, मतलब अंश बटा हर में है, मुझे प्लस माइनस में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी कर देंगे प्लस इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन t इंटू डी टी कर देंगे। बात समझ भाई। यहाँ t से तो t कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया 1/t इंटू डी टी कितना हो गया, लॉग मॉड t, प्लस यहाँ पे तो क्या बच गया था, सिर्फ t बच गया था, तो इंटीग्रेशन t का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x कितना होता है, x स्क्वायर बाई 2 है ना, x का पावर n वाले फॉर्मूले से, x का पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा t का पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c, और t का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे वापस, तो क्या आ जाएगा लॉग मॉड 10x, t का वैल्यू कितना था 10x प्लस 10 स्क्वायर x, t का हो जाएगा 10x और 1+1 स्क्वायर हो गया अपॉन 2 प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ भाई। कॉपी करेंगे इसको, फिर वो क्वेश्चन समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था 1/sin x इंटू कॉस एक्स। तो हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, कॉस का पावर 3x, तो कॉस की पावर 3x जो पावर दे रखा है उससे एक नंबर बड़ा पावर लेना है। अगर कॉस का पावर 3x है तो कॉस का पावर 4x लेना है। जैसे यहाँ पे कॉस का पावर कितना है 1, तो हमें कितना लेना है, कॉस का पावर 2 लेना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसमें, हमने जब पहले किया था तो इसमें क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था और sin 2x वाला फॉर्मूला लगा के उसको चेंज करके इंटीग्रेट किया था उसको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से आंसर हर में डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस एक्स कट गया, यानी ऊपर मुझे क्या मिल गया, ये सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या मिल गया मुझे 10x, साइन एक्स बटे कॉस एक्स 10x। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स है और ये क्या है हमारा एफ एक्स है, तो इसका आंसर हो जाता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, या मैं बोलूँ लॉग मॉड 10x प्लस सी। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। एक तो ये वाला आंसर हो गया हमारा, और जो पहले हमने उस क्वेश्चन में उसका आंसर निकाला था वो हो गया। तो करने का तरीका अगर हमारा सही है तो हमारा कुछ भी आंसर आ रहा हो, चाहे वो आपके आंसर शीट से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं अगर करने का तरीका सही है। तो अगर करने का तरीका गलत है, या फॉर्मूला हमने गलत अप्लाई कर दिया है, या कंसेप्ट हमने गलत लगाया है और आंसर तब कुछ और आ रहा है, तो हम नहीं बोल सकते उसको कि सही होगा, ठीक है ना। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। कैसे समाकलन है, अनिश्चित। और अनिश्चित समाकलन का आंसर भी क्या है, अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बात समझ आ रही है। तो ठीक है, कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लेंगे इसको, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना, देख लो आप। तो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर सकते हैं, और कोई हमारे पास मेथड अभी है नहीं इसको करने का। तो हमें पहचानना है, अगर हमने अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम अच्छे से पहचान लेंगे कि इसको किस फलन को हमें टी मानना है, ठीक है ना। और अगर नहीं हमें इतनी प्रैक्टिस है तो हम एक एक फलन को लेके टी मानेंगे और फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना, तो हमें आने लगेगा वो चीज़। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट x इंटू ई की पावर x इक्वल टू टी। मैंने इस वाले फलन को t ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, और डिफ्रेंशिएशन में इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u v डैश प्लस v u डैश, और यहाँ डैश का मतलब क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ v d बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, e की पावर x बचेगा, है ना, u का मतलब u का किया तो v को ऐसे ही रखा उस तरीके से, प्लस अभी यहाँ पे हम x को ऐसे रखेंगे और e की पावर x का d बाई डी एक्स करेंगे तो कितना होगा, e की पावर x इज इक्वल टू t का कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स। बात समझ भाई।
तो यहाँ से हम e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाली जो भी टर्म थी मेरी e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, वो पूरा मुझे क्या मिल गया, डी टी मिल गया। बात समझ में आई? तो अब हमारा जो i है लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू t लिख देंगे, और ऊपर जो भी टर्म था हमारा उसको हम क्या लिख देंगे, dt इंटू डी टी। और कॉस स्क्वायर x कितना होता है, सेक स्क्वायर t इंटू डी टी। बात समझ में आई? कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x को क्या लिखा मैंने, सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे t आ गया x की जगह पे। और इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कितना होता है, 10x, तो इसका हो जाएगा 10 t प्लस सी, और t का जो भी वैल्यू था वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? कॉपी करेंगे इसको। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके, अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं, क्वेश्चन करेंगे इसके। और मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप घर पर अपनी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप ये ना सोचें कि स्कूल खुलेंगे तभी हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी या तब से ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे पढ़ना, स्कूल खुलने का वेट करेंगे या जब भी गवर्नमेंट बोलेगी उसका वेट करेंगे, तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई मतलब स्टार्ट कर दो, अपनी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए बोर्ड के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।